गोली मारूंगी उसको, मैं मार दूंगी शरेआम गोली उसको। मैंने 3 नागी बनवाई थी। मेरी 3 नागी मेरी बेटी का हाल देखो, मेरी बच्ची। क्या माँ का पूछो क्या हो रहा होगा, उसका माँ का पूछो क्या हो रहा होगा। मेरे भाई दे दो वापिस मेरे को। बहुत बर्बाद हो गई है, बर्बाद, उसको सजा मिलना चाहिए। मेरी मांग यही है, उस दरिंदे को मेरे सामने ले आओ। बच्चे बुला के लेके गए उसको। मान ले प्रेम प्रसंग था, लाओ लड़की कौन है। गेहूं पे तोड़ने जा रहा था, वो कह रहा मम्मी मैं पेट्रोल भरवाऊंगा, अभी आ रहा वो वापस आया ही नहीं। उसकी मौत ऐसी ही चाहिए, मुझे ऐसी ही चाहिए जैसे उसने झूरा घोपा है मेरे यशु में। किसी को उनको हक नहीं दिया किसी ने कि तुम किसी को ऐसे काट दो। कौन भगवान थोड़ी है वो भी प्री प्लानिंग के साथ। ऐसे तो कोई राक्षस भी नहीं करते जैसे उन्हें हैवानियत दिखाई है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के बदरपुर इलाके के अंतर्गत मैं मौजूद हूं, जहां से आज एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया जिसे सुनने के बाद आपके जो कान हैं वो बिसन हो जाएंगे। देखिए, महज 17 साल के यश नामक किशोर को कुछ लोगों द्वारा उसके घर से प्री प्लानिंग के साथ बुलाया जाता है और यहीं भरी चौक निर्मम तरीके से सीने और पेट पर चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। देखिए, जो परिवार आप अभी मेरे पीछे देख रहे होंगे, अभी पूरा परिवार जो रो रो कर और तड़प तड़प कर बेहाल हो चुका है। कोई व्यक्ति भी बात करने की स्थिति में नहीं है। वहीं देखिए, बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को एक अलग एंगल दे दिया गया, पर वहीं जब हम परिवार से जुड़े हैं तो उन्होंने कहा कि उनके बेटे का किसी के साथ भी कोई प्रेम प्रसंग नहीं था। वहीं मैं बता दूं कि देखिए, तमाम सूत्रों के हवाले से ये बात पता चल रही है कि यश का किसी लड़की के साथ जो है प्रेम प्रसंग है और उसके भाई ने इस तरीके से चाकू गोद कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पर वहीं देखिए, परिवार पक्ष ही मेरे साथ मौजूद है। क्या कुछ पूरा वाकयात रहा और अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्यवाही करी गई, परिवार से जुड़ते हैं और उन्हीं की जुबानी अब तक पूरी खबर पहुंचाते हैं। पकड़ो, लाओ मेरे सामने लाओ, मैं गोली मारूंगी उसको, मैं मार दूंगी शरेआम गोली उसको। तुम ले आओ मेरे पास, पकड़ के उसको एक बार ले आओ, मैं सामने सामने मार दूंगी उसको, छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। मेरा बच्चा, मेरा कन्या, मेरा बच्चा सीधा था, मेरा बच्चा सीधा था, मेरा बच्चा ऐसा नहीं था, मेरा बच्चा कुछ नहीं। वो तो गेहूं पे तोड़ने जा रहा था, वो कह रहा मम्मी मैं पेट्रोल भरवाऊंगा, अभी आ रहा वो वापस आया ही नहीं, वो नहीं वापस आया। अभी क्या चाहते हैं, मांग क्या है? मेरी मांग यही है, उस दरिंदे को मेरे सामने ले आओ, उसको गोली मैं मारूंगी, मैं मार दूंगी उसको शरेआम, पर एक बार ले आओ। दो हुए तो सबको मेरे सामने ले आओ, मैं मारूंगी, मैं बंद हो जाऊंगी। मर तो मैं वैसे ही गई हूँ, मैं जिंदा तो हूँ नहीं अब, पर मैं अंदर बंद हो जाऊंगी, पर मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, उसको मार दूंगी, मैं मार दूंगी उसको। मेरी बेटी का हाल देखो, मेरी बच्ची को देखो, मेरी सुबह आए थे हमारे पास, हमने सुबह सब कुछ बताया उनको कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, इंसाफ चाहिए हमें, सारी चीज़ बताई इस लड़की ने। इंसान बोलता बोलता थक जाता है, पर आपको लगता है कि जब तक आप इंडिया में बोलेंगे। कल 7 बजे की बात थी, है ना, तो 12-11 बजे ना हमारे पास रिपोर्ट वो आ गई सबकी न्यूज़ कि ना प्रेम संबंध था, प्रेम संबंध का बता दिया। वो कर रहा दोबारा, उस पुलिस वाले को लाओ मेरे सामने, पुलिस वाले को ले आओ मेरे सामने उसको। हाँ, अर्जुन नाम है उसका, वो पहले भी मर्डर कर चुका है। आज नहीं इंसाफ मिलेगा, तीसरी चौथी बहुत बार होगा, बहुत बार होगा। यही काम करेगा फिर एक घर उजड़ेगा, नहीं बहनें तड़पेंगी, नहीं मिलेगा इंसाफ तो यही हो। मुझे मेरे हर परिवार यही बात कहता रहता है, इंसाफ चाहिए और नहीं मिलता है ना, नहीं मिलता है। क्योंकि पुलिस वाले अपनी कहानी बनाते हैं, झूठ बोलते हैं वो लोग, कितना झूठ बोलते हैं अपने लोगों को बचाने के लिए, दूसरों को तो ऐसी गंदगी में डाल रखा है ना। साथ में ये भी कहा कि किसी से प्रेम संग नहीं है, ये झूठ है, ये उसकी आईडीज मैं चलाती हूँ, मैं हैंडल करती हूँ, कुछ नहीं है ऐसा। अब उन्हें कुछ नहीं मिला तो लड़की कहाँ, वही तो मैं भी तो देखूँ, वो हुड़की परी कौन है, मेरे सामने लाओ, मैं बात करूँ उससे, मुझे भी देखनी है वो कौन लड़की है जिसकी वजह से आज ये बहन तड़प रही है, देखना चाहते हो। मुझे
पुलिस वाले सिर्फ बातें बना रहे क्योंकि उसमें उनका लड़का भी शामिल है। वो अपने लड़के को बचाने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। मेरे भाई दे दो वापस मेरे को, या उनका इंसाफ दो, मारो उसको भी जैसे उसने उसको मारा है। नाम की राखी बनवाई थी? मैंने 3 राखी बनवाई थी। मैंने 3 राखी मैंने कहा आजकल नई राखी आ रही है। मेरे 2 भाई वहाँ, 1 भाई यहाँ है। मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, मैं यही रहती हूँ। मैं आती रहती थी, कहती दीदी कब आओगे? मैंने कहा मंडे को आऊँगी, मैं शाम को। और मैं संडे को इन्होंने बताया बहुत सीधा बच्चा था। बहुत भोला बच्चा है, सीधा बच्चा हमारा। हाँ जी। उसकी मौत ऐसी ही चाहिए, मुझे ऐसी ही चाहिए। जैसे उसने छुरा घोंपा है मेरे यशु में, मुझे भी वैसे ही मौत चाहिए उस लड़के की। उस लड़के की जिसने प्लानिंग की है इन लोगों ने। हो रही है केस में? ली हाँ, हो रही बहुत। अभी जो बात निकली है कि किसी का दूरी में ये झूठ ही है। अगर है तो हत्या नहीं की जा सकती। अगर मानो चलो है, मान ले प्रेम प्रसंग था, लाओ लड़की कौन है? लड़की लाओ, क्या था? और अगर था भी नहीं, चलो ठीक है था, सबका होता है, हमारा भी था, सबका होता है, तो मार देते हैं क्या किसी को? उस माँ ने, मेरी लड़की अभी 4 महीने की है, उस माँ ने कैसे एक दिन पाला होगा उसको? कैसे 19 साल का लड़का हुआ वो? कैसे हुआ लड़का? उसके सपने थे आर्मी में जाने के, आर्मी में जाना चाहता था आर्मी में। उसको भी ऐसे मारो उसको भी। हमारी मांग है कि जो उस लड़की ने मारा है, पुलिस वाले का लड़का जो है अर्जुन नाम बता रहे हैं, उसकी मौत हो उसकी, ठीक है? और जो भी लड़के शामिल है ना, जो इनकी प्लानिंग है, कुछ भी है, पकड़े जाए वो। 17 साल का था वो बेटा, अभी तो 12वीं करी थी, कुछ भी नहीं। हम वो तो बेचारा घर से निकलता भी नहीं था, बच्चे वो घर में ही रहता था। बच्चे बुला के लेके गए उसको, बस बोला पापा को बोला कि पेट्रोल भरवाने जा रहा हूँ, बस पेट्रोल भरवाने गया, 10 मिनट बाद खबर आ गई कि ऐसे ऐसे हो गया। उसके अपने दोस्त लेकर गए थे? हाँ, उसके दोस्त लेके गए थे उसको। कहा जा रहा है कि एक लड़की के साथ कुछ प्रेम प्रसंग। नहीं, हमारा लड़का ऐसा नहीं है, नहीं है हमारा लड़का ऐसा। ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब उसको बचाने की साजिश है। लड़की, उस लड़के को बचाने की साजिश है, जो भी, चाहे वो पैसे वाला है, चाहे वो पुलिस वाला है, उसको बचाने की साजिश है। हमारा लड़का ऐसा नहीं है। वो किस बच्चे ने करा है? किसने ये मतलब जो है पूरी वारदात को अंजाम दिया? कुछ नाम सामने आया? नहीं, हमने बेटा देखो, हम दूर रहते हैं, हमें नहीं पता, हमने सुना है, लेकिन ये कि हम इतने सालों से बच्चे को जानते हैं। इतना सा था जब 2-4 साल का, तब से देख रहे हैं, लेकिन हमारा बच्चा ऐसा नहीं था, वो घर में रहता था। वो किसकी गिरफ्तारी हुई है? क्या तो रहे हैं, सुनने में तो आया है 2-3 की हुई है, लेकिन वही ना, पैसे वाले हैं बच्चे। कौन है पैसे वाला? आरोपी पैसे वाले? आरोपी पैसे वाले हैं, तभी तो कुछ हो नहीं रहा, आगे होना चाहिए ना। बीती रात को हुआ है ये सब? कल शाम को 6 बजे की कह रहे हैं। क्या चाहते हैं मैम? परिवार तो बिल्कुल बोलने की हालत में है। हम तो ये चाहते हैं कि उन परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। उस माँ ने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे को पढ़ाया है, सिलाई कर करके उसने बच्चे को पढ़ाया, मेहनत से पढ़ाया है, इस दिन के लिए थोड़ा पढ़ाया कि सिलाई करके जब वो अपने बच्चे को पाले, पापा का छोटा मोटा वो काम करते थे पापा, उसके आज रेंट पर रह रहा है, किराया भी देते थे, बच्चे की सिलाई से अपने बच्चे को भी पढ़ाते थे। आसपास पहले ऐसा कभी कुछ हुआ है? नहीं, ऐसे तो सादा परिवार, बहुत सीधा सादा परिवार, बहुत बेटा, ये बहुत सीधा परिवार था। बेटे को इस हालत में देख पिछले बहुत बुरा हालत में देख लिया, बहुत इंसाफ मिलना चाहिए। बेचारे कितने सीधे हैं, बहुत सीधा परिवार है। पर मैं इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो आरोपी के उसको इंजाम पर पहुँचाना चाहिए। कपड़े सिलती थी, छोटे छोटे बच्चों को ऐसे छोड़ के जाती, कपड़े सिलती थी। ये लड़ाकू झगड़े वाले नहीं थे, ये बहुत अच्छे थे। इतना छोटा से रूम में रह रहे हैं बच्चे के लेके, एकदम ना उसको सोने के जगह नहीं, उसको खाने पीने के जगह, इतना छोटा कमरे में रह रहा है। जाके देखिए आप, ऊपर जाकर आप देखिए। बच्चा सर 17 साल का? हाँ, बच्चा सब तैयारी करी थी उसने, अभी रिजल्ट निकला था, अभी कॉलेज में एडमिशन लेनी थी उसको। अभी हमने बोला था कि चलो देखो क्या क्या अभी कोर्स करवाएंगे। बेचारी कैसे मेहनत करके बच्चे को पढ़ाते इस दिन के लिए। उसकी बहुत बीत गई है ना, वो बहुत बर्बाद हो गई है, बर्बाद। उसको सजा मिलना चाहिए, उसको सजा मिलना।
एकलौता लड़का था इनका। बर्बाद हो गई वो, आप लोग बर्बाद हो गई, रेखा बर्बाद हो गई उसका उसको कौन करेगा, उनको कौन ऐसा करेगा, कौन करेगा। ऐसे बहशत नहीं मिले जो आरोपी जो किसी और माँ को बच्चे को कोई को उजाड़ दे, ऐसे काम नहीं करे। आप लोग के ऐसे रिक्वेस्ट है जो आप लोग ऐसे ही यहाँ पर पहुँचाइए, बर्बाद कर दिए। नहीं तो यह कितनी माँ को घर कोई गुजरेगा, उसके कितना गोद सुन होगा। परिवार की जो हालत है देखिए कहने की कुछ कंडीशन में नहीं है। आसपास के लोगों को आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि सबकी एक ही मांग है कि जितने भी आरोपी हैं उन्हें पकड़ा जाए। देखिए अगर आपको मैं हर तरफ दिखाऊं तो सबकी आंखें जो हैं वो नम है। मैम आप यहीं आसपास रहते हैं, पहले ऐसा कभी कुछ हुआ है यहाँ पर? पहले कभी कुछ हुआ है? नहीं, पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ। जो पहली बार ऐसा हुआ है। बच्चे की उम्र कह रहे हैं 17 साल। नहीं, बच्चे की उम्र तो बहुत छोटी है। हाँ, ऐसे ही 16-17 साल का ही है। पता नहीं क्यों करा है, क्या दुश्मनी थी, क्या दुश्मनी। कुछ नहीं होता, उसको न्याय दिलाओ को बस, पता नहीं था। उसके जो इतना अन्याय हुआ है ना, इसके आप लोग थोड़ा करवा दो कि जो अन्याय मारा है इतना नहीं मारना चाहिए। इतना छोटा सा बच्चा का जान से ही किसी को मार दिए। और अगर किसी की गलती भी है तो उसे पैर तोड़ देते, हाथ तोड़ देते, जान से मार दोगे। उसके घर उजड़ गया, सिलाई कर करके बच्चे का पाला है, पढ़ाई करवाया है, इतना करवाया। आज उसके माँ का पूछो क्या हो रहा होगा, उसके माँ का पूछो क्या हो रहा होगा। इकलौता बेटा था, एक बेटा रहे, 2 बेटा रहे भाई। जान तो सबके जान है, जान तो जान है सबको। अभी किसी की गिरफ्तारी हुई है? नहीं भाई, मैम किसी की भी गिरफ्तारी अब तक हुई है? अभी तक तो इतना पता नहीं चला किसकी क्या हुआ है। अभी तो बस अपने इसी में सब लगे पड़े हैं। चाहिए इंसाफ होना चाहिए, जिसने कराया उसको भी काउंटर होना चाहिए। बस हम यही चाहते हैं। बच्चे की क्या गलती है, इतनी सी गलती हो तुम इतना सजा दे रहे हो, गलत बात है ना। एक बच्चा जिसका उस माँ ने बड़ी मुश्किल पाला, बड़ी मुश्किल पाल गरीब फैमिली बेचारी। बच्चे का कोई प्रेम संबंध था क्या किसी? कुछ भी नहीं था, पूरी गली जानती है, पूरी गली जानती है। कहीं यहाँ करके देख, अब दुनिया उल्टी सीधी बातें बनाए तो हम क्या कह सकते हैं। अपनी कह सकते हो अभी प्रेम संबंध ना तो हो नहीं होने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन बातों से। जिसका जाना था वो चला गया, बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उनका सामान लेके आया और आके दोबारा दोस्त के साथ चला गया और बाहर जाते ही अगले ने मार दिया। बताओ क्या गलती है इसमें, कि क्या गलती है? कैसे बच्चे पाले जाते हैं, कि कैसे पाले जाते हैं? जिसका एक ही बच्चा हो क्या करे, उसको मांग जाइए, जिसने करा उसका काउंटर होना चाहिए। बस इंसाफ होना चाहिए। कहना मानता था इतना अच्छा, कुछ भी बोल दो हाँ जी आंटी हाँ जी, इतना प्यारा व्यवहार था उसका। हम तो खुद शौक नहीं किया, अचानक उसके साथ क्या हो गया ऐसा। नहीं, ये 17 साल का है अभी तो। राखी है 1 महीने, यही तो उनको सज़ा तो मिलनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए उनको। ऐसे तो हर किसी को, हर तीसरे घर में ऐसे काम हो जाएगा। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, वो कितने बड़े इंसान हो। किसी को उनको हक नहीं दिया किसी ने कि तुम किसी को ऐसे काट दो। कौन भगवान थोड़ी है वो भी प्री प्लानिंग के साथ में। ऐसे तो कोई राक्षस भी नहीं करते जैसे उन्हें हैवानियत दिखाई है। देखिए आज से महज 1 महीने बाद राखी का उत्सव है और सारी बहनों को आपने तड़पते और बिलखते हुए देखा होगा। देखिए यश सब में छोटा भाई था और कहा जा रहा है कि उनकी माँ ने उन्हें सिलाई कर कहीं ना कहीं बड़ा किया था। देखिए उन्हें पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वहीं आपको बता दूं, सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि 2 आरोपियों को गिरफ्त में लिया जा चुका है, पर वहीं परिवार का कहना है कि इन्हें तमाम स्टेटमेंट चेंज करने के लिए पुलिस वालों द्वारा कहा गया कि जो भी सीसीटीवी में दिख रहा है आप कबूल लीजिए कि ये आपके सामने ही हुआ है। जबरन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बावजूद उनके इन्हें पूरी कहानी में देखिए उलट पलट करने की बात कही जा रही है। वहीं परिवार चाहता है कि उसे जल्द से जल्द इंसाफ मिले। और वहीं आपको बता दूं कि इस कहानी का जो पूरा एंगल है एक प्रेम प्रसंग के रूप में इसे दिखाया जा रहा था, पर परिवार का ऐसा कहना है कि ऐसा कुछ भी यश के द्वारा नहीं किया गया। किसी भी लड़की के वो संपर्क में नहीं थे, ना ही उनकी किसी से कोई बातचीत थी। ना जाने उन्हें किस वजह से इस तरीके की वारदात का शिकार बनाया गया है। ये देखिए अभी भी एक गुत्थी है जिसका सुलझना बाकी रह गया है। वहीं तमाम लोगों का ऐसा कहना है कि जो आरोपी है वो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के किसी कर्मी के साथ मिला हुआ था, जिस वजह से अब तक उस पर किसी भी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। देखिए वहीं सूत्रों के हवाले से बता
दूं कि 2 लोगों को अभी तक गिरफ्तारी में ले चुका है। वहीं तमाम सीसीटीवी फुटेज भी आई है कि किस तरीके से यश को निर्मम तरीके से चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया। पूरी खबर आप तक पहुंचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। और आखिरकार राजधानी दिल्ली में इस तरीके की कत्लेआम की वारदातें कब थमेंगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। पूरी खबर आप तक पहुंचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।